तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आज अपन लोग बात करने वाले कि कैसे आप लोग 2026 के अंदर एक मिनी मार्ट ओपन कर सकते हो, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, आखिर मिनी मार्ट फील्ड लाइन के अंदर कितना % प्रॉफिट मार्जिन रहता है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एक मिनी मार्ट को चलाने के लिए। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं आखिर मिनी मार्ट की फील्ड में आखिर प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, क्या नॉर्मल किराना स्टोर से ज्यादा रहता है या कम रहता है। तो चलो क्यों ना प्रॉफिट मार्जिन जानने के लिए डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहता है। तो ये है हमारा जेन्युइन प्रॉफिट, ये 58,000 की सेलिंग करी तो 10% मान के चलो, लगभग 10 से लेके 12% के बीच में रहता है। तो हमारे 58,000 की सेलिंग के ऊपर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बना 5,800 रुपए का। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन का रहता है 10 से लेके 12-13% तक का, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना % प्रॉफिट मार्जिन रख के कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो। तो चलो इसके बाद में बात करते हैं कि 2026 के अंदर आपको मिनी मार्ट ओपन करने में टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। अगर यहाँ पे मैं हमारे मिनी मार्ट की बात करूँ तो इसकी साइज है पूरी 900 स्क्वायर फीट की, और इसके अंदर ओनली मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, ना कि कोई स्टेशनरी करते हैं, ना ज्यादा प्लास्टिक आइटम, ओनली सिर्फ प्योर ग्रोसरी आइटम का बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुकान की मेन एंट्रेंस से। इधर आते ही हमारे साइड में दिख जाएगा आपको हमारा 2 बिलिंग काउंटर और साथ में कंप्यूटर पूरा सेटअप। तो इसकी हमें टोटल कॉस्टिंग पड़ी है, काउंटर दोनों काउंटर मिला के हमें टोटल कॉस्टिंग पड़ी है 40,000 रुपए की, और साथ में बिलिंग सेटअप जिसकी हमें टोटल कॉस्टिंग पड़ी है प्रिंटर, बारकोड स्कैनर और सब कुछ मिला के 50,000 रुपए की। तो चलो इसके बाद में अब आगे चलते हैं। अब हम लोग हमारे दुकान की मेन फ्रंट के सामने आएंगे, जो हमारी शॉप ऐसे दिखती है सामने। इधर हमारे पड़े स्नैक आइटम जैसे कि नमकीन हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए बच्चों के, और ज्यादातर बच्चे सामने से देखते हैं तो बिस्किट वगैरह इसलिए हम लोगों ने इधर लगा रखे हैं। और रेक वगैरह की कॉस्टिंग में आपको बाद में एक साथ बता दूंगा कि हमारी सारी रेक वगैरह और सारा काउंटर वगैरह मिला के टोटल कितने का खर्चा आया है। देन हम लोग आगे चलते हैं तो इधर हमारा छोटा मोटा स्टॉक पड़ा रहता है, और इधर बात करें तो इधर हम लोगों ने टोटली पूरा वुडन रैक यूज करा है, यहाँ से लेके टोटल वहां तक। देन इसके अंदर हमारा ड्राई फ्रूट सेक्शन आ जाता है। देन इसके हम लोग आगे चलते हैं, इधर हमारा घी वगैरह आ जाता है, नॉर्मल है, मतलब ओपन एरिया है, थोड़ा फ्री स्पेस दिया है ताकि कस्टमर आराम से मूव कर सके और रश के टाइम में ज़्यादा दिक्कत हमें ना हो। देन इधर छोटे मोटे मसाला वगैरह आ जाएंगे, और टोटली मतलब कहा जाए तो एक तरीके से ऑलमोस्ट अधिकतर ग्रोसरी आइटम आपको इसी रेक के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो इधर आ जाते हैं हमारे छोटे मोटे ऐसे चाय पत्ती वगैरह हो गई, नमक वगैरह हो गई, छोटे मोटे आइटम इधर पड़े रहते हैं। और इधर भी मतलब पास्ता वगैरह ये बच्चों का आइटम, ये मतलब ये वाला रेक और इधर वाला रेक दोनों मिला के ऑलमोस्ट बच्चों की आइटम है। इधर भी मैगी, पास्ता वगैरह, टोमेटो सॉस वगैरह सारा आइटम इधर पड़ा हुआ रहता है हमारा। इधर भी छोटी मोटी नमकीन है, क्योंकि उधर हमारे पास स्पेस बचा नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने इधर लगा रखा है। देन आगे आ जाओ, इधर से अपन लोग घूम के चलते हैं तो हमारे यहाँ पे आता है लूज आइटम का सेक्शन, जिसके अंदर हम लोग चीनी वगैरह, दाल वगैरह एंड ये जितने भी चावल वगैरह, सोयाबीन वगैरह जितनी वैरायटी के लूज आइटम रहते हैं ऑलमोस्ट हम लोग वो रखते हैं। तो इसी के फ्रंट में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्लीनिंग आइटम आ जाता है, इसके इधर जस्ट साइड के अंदर। इसमें हमारा क्लीनिंग आइटम रहता है, हेयर एंड केयर रहता है, और कोलगेट वगैरह बेबी आइटम भी सारा इधर ही रहता है। और इधर नीचे हमारा क्लीनिंग आइटम के लिए अलग से जगह बना रखी है, जिसमें मेनली बाथरूम यूज के चीजें हम लोग रखते हैं। देन इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं आखिर हमारी फर्नीचर कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये किराना स्टोर के अंदर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जिसके अंदर हमारा मोटा खर्चा होता है। तो देखो हमारी टोटल स्टील रैक यूज करी हुई है, वुडन रैक यूज करी हुई है, हम लोगों ने 2 तरह की रैक्स यूज करी हुई है, जिसके अंदर हमारी स्टील रैक्स टोटल ये लाल वाली है 10, जिनकी हमारी टोटल कॉस्टिंग पड़ी थी, ये मैं आपको 2018 के हिसाब से बता रहा हूँ 70,000 की, मगर आज लेने जाओगे 8% टाइम तो आपको 1 लाख रुपए तक की मिल जाएगी। देन उसके बाद में ग्रीन वाली रैक, क्योंकि डबल साइडेड है, ये हम लोगों ने ली थी 2020 के अंदर 45,000 रुपए की। ये करीब 5-6 रेक से ये तो हमें 45,000 रुपए की ली थी, मगर आज के टाइम में लेने जाओ तो आपको 60,000 रुपए तक की मिल जाएगी। मतलब 8% टाइम बात करी जाए तो आपको करीब 1,60,000 के बीच के अंदर आपको सारी रेक वगैरह मिल जाएगी, सिर्फ लोहे वाले की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद में आगे आ जाओ, ये जो हमारी वुडन रेक्स हैं इनकी में अलग बात है, मतलब ये हमारी पहले शॉप थी उससे हम लोगों ने उठाई है, तो इसका रेट का मुझे इतना आइडिया नहीं, बट 50-60,000 रुपए इनके भी मान लो आप लोग वुडन रेक के, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम पहले लगवाई थी और मतलब रीयूज करी हम लोगों ने। तो इनके 50-60,000 रुपए मान लो तो करीब 2-2.5 लाख के बीच में आपको रेक वगैरह पड़ जाएगी 900 स्क्वायर फीट के अंदर। और हाँ, ये एक चीज रहेगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो हमारे डेयरी आइटम की इतनी डिमांड है नहीं, तो हमें फ्रीज वगैरह की ज्यादा कॉस्टिंग आई नहीं। एक फ्रीज इधर है, एक फ्रीज इधर है, और एक साइड के अंदर पड़ा है वो दूसरी तरफ है,
तो फ्रिज की हमारे ज्यादा नहीं 50,000 रुपए की टोटल कॉस्टिंग आई है। और अब हम लोग सोचे डी फ्रिज भी ले तो उसका भी ऐड कर लेना आप 20 से 30,000 रुपए। देन इसके बाद में मेन चीज पे आते हैं जो कि है स्टॉक, और यही है दुकान की सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो देखो हमारी अभी जो करंट टाइम में दुकान पे स्टॉक पड़ा है, एक बार ऐसे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। जो करंट टाइम में हमारे पास पूरा स्टॉक पड़ा है ये करीब 8 से लेकर 9 लाख रुपए तक के बीच के अंदर है, मतलब ऊपर नीचे जाता रहता है स्टॉक फ्लो के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब 900 स्क्वायर फीट के अंदर आप लोग शुरू कर रहे हो तो मिनिमम 5-6 लाख रुपए तो आपका स्टॉक के अंदर लगेगा। ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं, मतलब मिनिमम क्वांटिटी से भी शुरू करो। मतलब शुरुआत में 5-6 या 12 पीस या 1 कार्टून मतलब हर आइटम का लाओगे तो आपको नहीं 6-7 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा स्टॉक के अंदर। और भाई स्टॉक का तो ये स्टॉक की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी सामान रखो, चाहे 10 लाख का रखो, 15 लाख का रखो या 20 लाख का, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जितने का रखोगे उतना ज़्यादा ही आपको फायदा मिलेगा। देन इसके बाद में लास्टली अपन लोग बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस रिक्वायर्ड रहते हैं। तो देखो मेनली आपको 3 लाइसेंस रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जीएसटी, क्योंकि आप एक मिनी मार्ट चला रहे हो तो उसके अंदर आपका लाखों का टर्नओवर होगा, तो जीएसटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड आपको बनाना है फूड लाइसेंस यानी फसाई लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस, क्योंकि आपकी ग्रोसरी स्टोर है तो ये भी सबसे ज्यादा मैंडेटरी लाइसेंस है। देन थर्ड लाइसेंस शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, ये आपका शॉप बनने के बाद में बनता है तो ये भी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। और मतलब ओवरऑल अपन लोग समराइज करें तो मतलब आपको टोटल कितने का खर्चा बैठ जाएगा। तो देखो अगर आप लोग एकदम मिनिमम लो बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका 900 स्क्वायर फीट के अंदर आराम से 10 से लेके 11-12 लाख रुपए तक के अंदर बन जाएगा। और मतलब थोड़ा सा बजट हाई यानी स्टॉक वगैरह हाई करके बढ़िया चीज़ें सारी चीज़ें बढ़िया रख के करते हो तो आपका मतलब 10 से 15 लाख के बीच के अंदर कॉस्टिंग आ जाएगी। और एकदम मिनिमम से स्टार्ट करते हो तो आपका 8-9 लाख से भी शुरू हो जाएगा। तो कुछ लाइसेंस ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेट वाइज वेरीज करते हैं, मतलब आप लोग अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना है। 2-3 लाइसेंस और रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।